ये कहानी है यतेंद्र सिंह पाल की, जो पेशे से इंजीनियर थे। यह कहानी में मुख्य तीन किरदार नजर आएंगे आपको। पहला पति यतेंद्र सिंह, दूसरा उनकी पत्नी ज्योति सिंह और एक साइड व्यक्ति जो ज्योति सिंह के पिता यानी कि यतेंद्र सिंह के ससुर जी। तारीख 14 नवंबर 2025 यानी पत्नी ज्योति सिंह का जन्मदिन था। उसी बर्थडे के मौके पर पति पत्नी केक काटते हैं और पत्नी ज्योति सिंह केक काटने के बाद पहला वाइट अपने पति को खिलाती है। मतलब कुछ अच्छे तरीके से उस बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। लोग आपस में एक दूसरे के साथ हंसी ठहाके, मतलब एक घरेलू पारिवारिक माहौल बना हुआ था। नाच गाना, ये सब चीजों का, खाने पीने का अच्छी तरह से व्यवस्था, बिल्कुल सही सलामत सब कुछ चल रहा था। जैसे जैसे रात बीतती है, लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग डांस पार्टी वगैरह करके थक गए थे। रात बीतते ही वो सभी लोग जो पार्टी में शामिल थे, कहा जाता है कि उस पार्टी में सिर्फ घर के ही लोग थे और वो लोग अब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसी बर्थडे की रात अचानक यतेंद्र सिंह को एकाएक तबीयत खराब हो जाती है। सोच सकते हो आप कि अभी अभी जस्ट अपनी पत्नी की बर्थडे केक काटा हो और अच्छी तरह से धूमधाम से उस बर्थडे में एंजॉय किया हो, खाया पिया हो, मस्ती किया हो, और फिर उसी रात यतेंद्र सिंह की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उसे संभालने का मौका ही नहीं मिला। मतलब उनके फैमिली में अफरा तफरी मच गया। कुछ इस तरह से यतेंद्र सिंह की तबीयत खराब हुई। रात के 3 बजे के आसपास यतेंद्र सिंह के ससुराल वालों ने उनके अपने घर फोन करके कहा कि केक काटने के बाद यतेंद्र सिंह की अचानक तबीयत बहुत तेज खराब हो गई है। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। आप समझ सकते हो कि किस लेवल की उनकी तबीयत खराब हुई होगी उस पार्टी के बाद, कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाते समय ही डेथ हो गई। आखिर क्या है उनके इस अचानक मौत के रहस्य, जानेंगे हम इस वीडियो में। सबको झकझोर रख देने वाली ये ऐसी एक सच्ची घटना जो दिल्ली के आगरा से निकल के आते हैं। आगरा वही शहर जहां मोहब्बत के बेमिसाल चिन्ह ताजमहल है। उसी शहर की यह कहानी है जहां पे रहस्यमय तरीके से यतेंद्र सिंह पाल की मृत्यु हो जाती है। ये जो कुछ भी हुआ, पार्टी फिर मौत, ये सब यतेंद्र सिंह के ससुराल में हुआ, क्योंकि उस वक्त अपने मायके में थी उनकी पत्नी ज्योति सिंह और उन्हीं का बर्थडे था। और पत्नी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यतेंद्र सिंह आए थे अपने ससुराल में। कहा जाता है कि अक्सर ज्योति सिंह और यतेंद्र सिंह के बीच विवाद होते ही रहते थे। किसी भी मामले के ऊपर हमेशा विवाद होते ही रहते थे, चाहे वो पैसे की बात को लेके हो या फिर थोड़ी व्यस्तता को लेकर हो, या तो फिर कुछ उनके अच्छे संस्कार के ना होने के वजह से पति से पत्नी के बीच में अनबन होती रहती थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी यतेंद्र सिंह अपने पत्नी के बीच अच्छा रिश्ता निभाने का कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते को बचाने के कोशिश में जुटे हुए थे। तभी उनकी पत्नी उनको बताती है कि मेरा इस दिन का बर्थडे है, आप आओ और सेलिब्रेट करो और मेरे मायके ही आओ। वो आते हैं। अपनी पत्नी ज्योति सिंह का जन्मदिन मनाने ससुराल आता है और उसकी अचानक से मौत होना, ये सब चीजें यतेंद्र सिंह के माँ बाप को नागवार लग रहा था, क्योंकि उनकी मृत्यु उनके ससुराल में हुई थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि उनके माँ बाप भाई बहन जरूर इस पे गंभीरता से सोचते होंगे कि आखिर कैसे ये संभव है। यतेंद्र जब यहाँ था तो सही सलामत था, फिर वहां जाने के बाद उनकी तबीयत ऐसे कैसे बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई। इन्हीं सभी सवालों के बीच में घिरे रहे उनके ससुराल वाले। हालांकि इधर माँ बाप को कहीं न कहीं इनकी मौत के पीछे कोई साजिश नजर आ रही थी।
इनकी माँ मंजू रानी को अपने बेटे की मौत में साजिश नजर आ रहा था। जाहिर सी बात है यार कि कोई भी इंसान अच्छा भला अपने घर से किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए और वहां जाके अचानक से तबीयत बिगड़े और तबीयत बिगड़ने के वजह से मौत हो जाए, कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, गंभीरता वाली बात है। और ये वही माँ कर रही थी। इनकी माँ को अच्छी तरह से पता था कि उनकी मौत कोई तबीयत खराब होने के वजह से नहीं हुई है। जरूर जरूर हम मेरे बेटे की मौत के पीछे का कोई साजिश है। इतना सोचते ही अब यतेंद्र के ससुराल वाले यतेंद्र के माँ के नज़रों में गुनहगार नजर आने लगे, क्योंकि उन्हीं के घरों में, उन्हीं के आसपास में यतेंद्र सिंह यानी रंजू रानी की बेटे की मौत हुई। रंजू रानी पुलिस कंप्लेंट तो करती है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद भी कोई साफ साफ कुछ नतीजे सामने नहीं आते हैं। नॉर्मल से बात को समझ के जैसे टाल दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ खास वजह नहीं मिल पाती है और ऐसा करते हुए लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं और फिर यतेंद्र की मौत के ऊपर जांच छानबीन ये सारी चीजें बंद कर दी जाती हैं। एक मानो मानो एक कोइंसिडेंटली मौत हुआ हो, जिसके पीछे कोई साजिश ना हो तबीयत खराब होने की वजह से। एक कह सकते हैं कि हमारे करप्ट सिस्टम, हमारे करप्ट अर्थव्यवस्था की एक कहीं ना कहीं निशानी दिख रही थी। और तभी रंजू रानी जो यतेंद्र सिंह की माँ, उनके मन में तो कहीं ना कहीं खल ही रही थी कि भाई हमारे बेटे के साथ जो हुआ हम नहीं खाली ऐसे ही जाने देंगे। अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हमें शायद कुछ तो हमारे बेटे के पक्ष में देखने को मिल जाए। और तभी रंजू रानी यानी यतेंद्र सिंह की माँ अकेली कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। कोर्ट के कहे अनुसार फिर से उस फैमिली पे यानी कि यतेंद्र सिंह के ससुराल वालों पे एफआईआर कर दी जाती है। केस बिल्कुल साफ हो जाता है। जब ये दूसरी बार इस केस की फाइल खुलती है तो पता चलता है कि कोई अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं गई थी इस केस के ऊपर और ऐसे ही इसे क्लोज कर दिया गया। लेकिन जब कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर से इस केस को रीओपन करते हैं तो पता चलता है कि ये मौत कोई तबीयत खराब होने के वजह से नहीं हुई थी, बल्कि यतेंद्र सिंह के शरीर में सल्फास नाम के एक जहर के फैलने से हुई थी और वो जहर उनके ड्रिंक में दी गई थी। और उसी दिन जिस दिन ज्योति सिंह की जन्मदिन मनाया जा रहा था, यहाँ से अब बात साफ साफ नजर आ रही थी कि उनके मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश था, एक प्लान था। अब ये समझ पाना थोड़ी मुश्किल हो रही थी कि आखिर कौन था उस पार्टी में वहां पे, क्योंकि सब तो अपने ही थे। तो अपने ही लोगों में से कौन ऐसा दोगला था जिसने अपने ही करीबी को जान से मारने की पूरी प्लान कर रखी थी और आखिर अंत में प्लान में कामयाब हो भी गया। ये अभी समस्या खड़ी ही थी कि आखिर कौन था गुनहगार, कौन है हत्यारा यतेंद्र सिंह का। और इसी की तलाश में पुलिस दिन रात एक करके जुट जाती है। अब तक शक की सुई यतेंद्र के ससुराल वालों के ऊपर घूमने लगी, क्योंकि इनकी मौत ससुराल में हुई थी। कहा जाता है कि यतेंद्र उनकी पत्नी के बीच में अक्सर विवाद होता ही रहता है। वो तो नॉर्मल सी बात है, किसी के यहाँ ज्यादा होता है पति पत्नी के बीच में तो किसी के यहाँ कम। और यही कड़वाहट एक समय ऐसा मोड़ ले लेती है कि फिर जान के दुश्मन बन जाते हैं। जांच की प्रक्रिया अब तक उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां मुजरिम अब सामने आने ही वाला था। जांच के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि यतेंद्र की ड्रिंक में उसके ससुर ने ही सल्फास की गोली मिला दी थी। तो दोस्तों, अभी तक तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन था जो ऐसी प्लान रची। कहीं उनका कोई पत्नी का अफेयर, बॉयफ्रेंड तो नहीं ऐसा किया जो कि आजकल रिसेंटली कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि एक्सटर्नल अफेयर के वजह से ही आजकल पति मारे जा रहे हैं, उनके बॉयफ्रेंड मिलके मार दे रहे हैं, पति पत्नी मिलके सॉरी पत्नी और बॉयफ्रेंड मिलके पति को मार दे रहे हैं। 90% केसेस यही है, लेकिन शायद ये बहुत कम केसेस में से है, एक रेयर केस है कि जहाँ पे
पत्नी और ससुर ने मिलकर अपने ही पति और दामाद की हत्या कर दी। ये पता चलते ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाता है। सनसनीखेज खबर बन जाती है कि आखिर क्या वजह रही होगी जो एक कामयाब इंसान यतेंद्र सिंह, जो कि पेशे से इंजीनियर थे, अपने घर परिवार को अच्छी तरह से संभाल रहे थे, चला रहे थे, और फिर क्या ऐसी वजह थी जो उनकी मौत उनके ही अपने घर वालों ने, वो भी ससुर। कहा जाता है कि दामाद एक बेटे के जैसा ही होता है, क्योंकि उस दामाद के ऊपर उनकी बेटी के जिम्मेवारी होते हैं, और कोई भी पिता अपने बेटी के जिम्मेदारी को इस तरह से कत्ल नहीं कर पाता है। लेकिन आखिर कौन सी वजह रही होगी जिस वजह के इतने बड़े नुकसान हुए कि ससुर ने खुद अपने ही दामाद की हत्या कर दी। लेकिन ये साफ साफ पता चल गया था कि ये मौत यतेंद्र सिंह की तबीयत खराब होने के वजह से नहीं, बल्कि उनके ही अपने ससुर ने और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने मिलके प्लान का अंजाम दिया, और इस वजह से उनकी उनकी उसी रात जिस दिन पत्नी की जन्मदिन मनाया गया, उसी दिन पति की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि यतेंद्र सिंह अपने रिश्तों को बचाने में लगा हुआ था। यार, कोई भी अपने रिश्तों को बचाने में लग जाता है यार। अगर सामने वाला से उससे प्यार हो, उसे उसके साथ जिंदगी जीने की इच्छा रखती हो, तो भाई कोई भी ऐसा करेगा, जो कि यतेंद्र सिंह कर रहे थे। और तभी पति पत्नी के बीच काफी विवाद थे, उसके बावजूद भी पत्नी के कहने के अनुसार पति अपने ससुराल में आके अपनी पत्नी की जन्मदिन मनाता है, और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जन्मदिन मनाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि उनकी आज इस दुनिया में अंतिम रात है। ये कल की सुबह नहीं देख पाएंगे, और ऐसा करने वाले उनके ससुर और उनकी पत्नी ही थी। तो ये थी आज की सच्ची घटना दोस्तों। दिल्ली के आगरा के सबसे मशहूर प्रेम की परिभाषा की मिसाल दी जाती है, वो है ताजमहल। उस प्रेम की परिभाषा को मिसाल देने वाले शहर आगरा की सच्ची घटना। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये स्टोरी, आप हमें कमेंट में बताओ। बाकी इस तरह की वीडियोस हम कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं कि बनाते रहें। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हमें करनी है, वो मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू, बाय।